राम राज्य की स्थापना देख पा रहे हैं। विद्वान कहते हैं कि वो प्राणी धन्य है जिसने अभी जन्म ही नहीं लिया, क्योंकि उसको अभी पता भी नहीं संसार में ये क्या दुष्प्रवृत्तियां चल रही हैं। वो भी धन्य है जो चला गया इन दुष्प्रवृत्तियों को छोड़कर। लेकिन जो यहाँ रहकर भी राम राज्य की स्थापना को नहीं देख पा रहा, राम राज्य के खिलाफ चल रहा है, ऐसे प्राणी से तो ना होना ही बेहतर है। और हम धन्य मानते हैं अपने आप को कि हम कभी अयोध्या में जो राम जी के दर्शन कर पाए ना कर पाए, लेकिन हम अपनी आंखों में उन भगवान को दर्शन करें। और भगवान का राज्य कैसा है? जब मारीची को पता था कि मैं अगर हिरण बनकर जाऊंगा तो मुझे मृत्यु तो आएगी, लेकिन उस समय उसने क्या सोचा था कि रावण के हाथों मरने से अच्छा है मैं राम के हाथों मरूं। कम से कम गति तो प्राप्त होगी, कोई दुर्गति तो नहीं होगी, अच्छी गति तो होगी। अथवा तभी तो भगवान ने उसको बिना फल का बाण मारा था। तो जो सबको कष्ट देने वाला था, उस मारीची को भी भगवान ने मुनियों को जो दुर्लभ गति है वो दुर्लभ गति की प्राप्ति कराई। वो सर्व संत हरि भक्तों की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। परमानंद कंद आनंद घन प्राप्त प्रभु भगवान श्री कौशलेंद्र राजा रामचंद्र जी की महती कृपा से और संपूर्ण देशवासियों के उन्नत भाग्य से कथा में हम सब राम कथा के रूप में भगवान की महिमा लीला कथा राम राज सुनते हैं और उन्हीं कालों से भगवान की पावन प्रतिष्ठा अवध धाम में, अयोध्या धाम में सदा सर्वदा पूजित सेवित संतों के द्वारा भगवान सेव्य थे। जो परंपरा विद्यमान तो है ही, हजारों मंदिर हैं जहाँ जुगल सरकार श्री सीताराम जी के विग्रह अवध धाम में पूजित हैं, पर वह मूल स्थान जहाँ श्री राम जी का जन्म हुआ उन त्रेता काल में, वह स्थान अपने हाथ से निकल गया था और वहाँ की मर्यादाएं बाधित हो गई थी और भारतवासी ऋषि मुनि महात्मा समाज के समस्त हरिभक्त इस भाव से बड़े आहत थे। सामर्थ्य जितना था संपूर्ण लगाया और जीवन को बलिवेदी पर चढ़ाया। अनेकों बार अपने जीवन की आहुतियां दी, एक नहीं लाखों सभी वर्ग के हरिभक्त अयोध्या में रामलला हमारे व्यवस्थित रहे, उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, मंदिर सुरक्षित रहे, इसके लिए सब प्रयास करते रहे। पर समय निकलता गया और संभव है समय प्रतिकूल रहा होगा, सफलता हम सबको नहीं मिली। इस समय निश्चित ही भारत का भाग्योदय हो गया है। सब प्रकार से राजा प्रजा बड़े समन्वय में और एक भाव से राम राज्य की कामना और कल्पना करते हुए ठोस निर्णय और निश्चय किया गया और आज श्री राम जी का अति उत्तंग मंदिर, जो विश्व के लिए एक अनोखा, मनोहर और सदा अलभ्य दर्शन के योग्य होगा। विश्व का कोई ऐसा प्राणी नहीं जो यहाँ आए नहीं, वो अवसर की प्रतीक्षा में है कि कब भगवान हमारे रामलला मंदिर में विराजे और हम सब वहाँ आकर उनकी छवि का दर्शन करें। विगत 2 वर्षों में काशी विश्वनाथ भगवान का कॉरिडोर तैयार हुआ,
मंदिर सुव्यवस्थित, सौंदर्य संपन्न और दिव्यता से परिपूर्ण हुआ। अभी एक दो दिनों में पेपर में या कहीं पत्रिका में देखने को मिला, काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर में जाने के रास्ते नहीं थे, गलियारी थी। 200-500 भी हम हर घर इकट्ठे हो जाते तो प्रवेश करना कठिन हो जाता था। कई बार हम बूढ़े पुराने लोग हिम्मत ही नहीं करते थे, जाकर के भी दर्शन नहीं करते थे। वो सारी अनुकूलताएं हो गई। अभी 13 करोड़ लोगों ने दर्शन बाबा विश्वनाथ का कर लिया है। अब समझा जाए ये व्यवस्था बनी तभी कर पा रहे हैं। ऐसे अयोध्या धाम में भगवान श्री राम जी का भव्य दिव्य मंदिर अब निर्माण हो चुका है और चूंकि अति दिव्यता की ओर हम सबको चलना है, इसलिए यह शिखर उस गगनचुंबी जो मंदिर बन रहा है उनमें परत 1, 2, 3 और उनमें फिर भगवान की प्रतिवर्ष प्रतिष्ठा होगी। और जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं बदलती है और शरीर का परिवर्तन होता है, ऐसे इस समय 2024 22 जनवरी में रामलला सरकार विराजमान होंगे। लाला का रामलला जी प्रतिष्ठित होंगे और फिर अगले वर्ष में संपूर्ण राम दरबार दूसरे मंजिल पर प्रतिष्ठित होंगे और क्रमशः 9 ऐसे दिव्य मंदिर का वहाँ स्वरूप प्रकाशित किया गया है। इसमें दिव्य गरुड़ जी भी होंगे, विभीषण जी भी होंगे, हनुमान जी भी होंगे, राम जी के कालीन जो दिव्य दिव्य भगवान के प्रिय पार्षद और सेवक हैं उन सब की झांकियां मंदिर होगा। अयोध्या देखने योग्य होगा। कौन चाहे जगजीवन लाहो, अपने इस आंख को कौन तृप्त नहीं करना चाहेगा। हम सब भी चूकेंगे नहीं, अयोध्या तो जरूर जाना है। पर इस समय 22 जनवरी 2024 में जाने की होड़ तो नहीं, हम जहां हैं वहीं अयोध्या का दर्शन करेंगे, वहीं रहते अयोध्या की झांकी का दर्शन करेंगे। आपने मन में यही विश्वास रखें हम अयोध्या में ही इस समय विद्यमान है, ऐसे मन को जोड़ कर रखेंगे। और हमारे प्रचारक जी, व्यवस्थापक और संपूर्ण देश की ये प्रतिष्ठा है, ये हमारे जीवन है। इन्होंने हमको सुरक्षित रखा है, प्रेरणा से भी, प्रभाव से भी और सब प्रकार से अपना तन मन धन जीवन वचन सब भगवान के लिए और देश हित में लगाया है। इन सब के पावन जो यह महोत्सव मूलक दिव्य कार्यक्रम हम सब कह सकते हैं, जो अभी स्वरूप में लाना है उसकी मौलिकता है। अयोध्या जी में 22 जनवरी 2024 में पौष शुक्ल द्वादशी तिथि को भगवान मंदिर में विराजेंगे। उस समय यद्यपि यह तो गांव-गांव घर-घर विश्व में टीवी पर तो दर्शन है ही, लेकिन टीवी में देखने वाले घर-घर बंद हो जाएंगे, तो बंद नहीं होना है। उत्साह में हम लोग गांव के मंदिर में, ठाकुरबाड़ी में, मठ में, डेरा में, अपने पावन गुरुद्वारा में, जहां जहां मत्था टेकने का, अपने को झुकने का स्थान भगवान ने गांव नगर शहर में दिया है, वहां हम सब अपने समाज समेत एकत्रित होंगे। और एकत्रित हो करके संभव हो तो वहाँ गांव बाजार से कोई बड़े टीवी लगा करके, स्क्रीन आदि लगा करके गांव के सहयोग से सभी गांव के लोगों को, सभी प्रेमियों को वह पावन दर्शन कराएं। 11 बजे से 2 बजे तक 22 जनवरी को 3 घंटे का उत्सव वहाँ रहेगा। 3 घंटे में रामलला मंदिर में प्रवेश करेंगे, विधिवत उनकी पूजा भी होगी और पूजन के बाद महाआरती, जिस आरती में हम सब अपने अपने नगर मंदिर शहर घर में खड़े होकर के मानो ये भारत संपूर्ण अयोध्या है। अयोध्या की सीमा छोटी क्यों माने, सारा भारत ही अयोध्या उस समय होगा, बल्कि सारा विश्व ही। 7 द्वीप नवखंड मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, रामायण की चौपाई है। 7 द्वीप नवो खंड के अकेले राजा राम जब थे तो सारी अयोध्या ही थी उस काल में। तो आज हमारे राम जी मंदिर में प्रवेश करेंगे तो उस दिन सारा विश्व ही अयोध्या होगा और हम सब अयोध्यावासी कहलाएंगे। तो अपने अपने मंदिर की साज सज्जा हो सके तो उत्तम पक्ष है, साफ सफाई तो होती ही है, श्रृंगार करें भगवान की, भगवान को फूल माला तुलसी चंदन चढ़ाएंगे। 11 से 2 बजे तक
वह तो उत्सव दर्शन की बात है जो टीवी आदि के माध्यम से मंदिर में भी देखेंगे और घर घर में भी देखेंगे। साथ ही कोई उत्सव कर लिया जाए, कहीं गुरुवाणी का पाठ, कहीं रामायण जी का पाठ, कहीं गीता जी का पाठ, कहीं अखंड नाम कीर्तन, उत्सव में पूरा दिवस बीते। और संध्या कालीन मेला में जैसे हम लोग दीपावली की तैयारी करते हैं, कोई ऐसा मंदिर नहीं जहाँ 10-5 हजार दीपक न जले। हजारों दीपक उस दिन घर घर से लाके इकट्ठा करें। 10-20 से सरसों तेल, गाय का घृत उपलब्ध किए जाए और 4 बजे से ही हम लोग दीपक में बाती लगाना शुरू करेंगे और जहाँ सूर्यास्त हुआ तो सारा मंदिर जगमगाने लग जाए। ऐसा सब प्रयास करेंगे। गांव के चौक चौराहे पर भी चाहेंगे रंगोली बनाए जाए, चौक पर भी चारों तरफ दीपक लगाए जाए और ध्वजा तोरण पताका आदि का भी इंतजाम। यह उत्साह का महापर्व है। ये क्या बड़ी बात है। बड़े बड़े कपड़े के व्यापारी हैं, थान के थान लाल कपड़े ला करके भगवा टांग देंगे, ध्वजाएं फहरा देंगे, पत्र आदि से तोरण बना देंगे। सड़कों पर में जगह जगह रेखांकित करके जहाँ जहाँ चौक बनता हो वहाँ दीपमाला कर दिया करेंगे। आज लगे अयोध्या ठहर गया है, पूरा भारत एक रूपता को प्राप्त करे तो हम सब इस प्रयास में एक साथ होंगे। यह आनंद निश्चित रूप से राम जी का नाम मात्र लेने से, चाहे कैसा जीव क्यों न हो, उसकी गति निश्चित हो जाती है, भगवत प्राप्ति तय हो जाता है कैसे भी। इसलिए उस महापर्व में ब्राह्मण में पंक्ति है, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दस हो। राम नाम की महिमा ऐसी है, जिनको भाव से जपे तो भला होगा, बिना भाव के जपे तो भी भला होगा। अनख कहते झुंझला कर, कोई कहे राम राम करो, अब में हम सब रामे राम करें क्या, हमेशा झुंझलाते हैं लोग। किसी काम को लगाओ तो अनख मने झुंझला है, गुस्से में भी कहीं राम राम कहे तो भी कल्याण होगा। अलसा रहे हैं, उठ नहीं रहे, करवट फोड़ रहे हैं, जमाई ले रहे हैं, उस समय भी राम राम करेंगे तो भी कल्याण होगा। ऐसे नाम की जिनकी महिमा है वो भगवान आपके विराज रहे हैं। देश का गौरव बढ़ने वाला है। भारत विश्व गुरु था नहीं, है भी, रहेगा भी। ये तीनों बात को हम सब भूल नहीं सकते। आप में गुरुता है, आप में विशेषता है, आप जीना जानते हैं। हम तो प्राय अनुभव करते हैं, भारत की जो परंपरा है दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दुनिया में माता नहीं होते, पिता नहीं होते, परिवार नहीं होता, जन्म हो जाता है, जीवन पल जाता है, लोग जन्म भी लेते हैं, चले भी जाते हैं। हमारी परंपरा में हमारे परिजन भी है, संबंधी भी हैं, माता पिता में हम कितने नीचे उतर गए हैं, उसके बाद भी आदर बुद्धि हमारी है, सम्मान हम बड़ों का करते ही हैं, संस्कार हमारा किंचित किंचित पर सुरक्षित है। तो राम जी जब स्थापना होंगे, जब राम जी आएंगे अपने आसन पर, तभी तो राम राज्य की स्थापना हो पाएगी। राम जी का सत्ता स्थापित जहां हो गया, जहां ठाकुर जी मंदिर प्रवेश किए, तो बिना किसी प्रयास के मनोवृत्तियां मानव की बदल जाएगी, भारत भारत हो जाएगा। सब अपने आप धर्म की ओर बढ़ेंगे, सबकी बुद्धि भगवान में लगेगी। भगवान में तो लगना ही चाहिए। 100 वर्षों तक जी करके केवल कपड़े बढ़िया पहने, बढ़िया खेती की, बढ़िया व्यापार, बढ़िया नौकरी की, अच्छे अच्छे भोजन किए, क्या हम सब सोचा कि इतने के लिए जन्म हुआ था कि खूब खाएंगे, खूब पहनेंगे, खूब घूमेंगे? इसका तो कुछ भी लक्ष्य तो होना चाहिए। लक्ष्य क्या होगा? परमात्मा लक्ष्य हो, राम जी हमारे लक्ष्य हो। लक्ष्य ना माने तो जीवन निराधार रह गया, कोई इसकी आवश्यकता ही नहीं रह गई। इससे अच्छा तो वो जीव है जो जन्म लेकर किसी के काम आता है। हम लोग मनुष्य कहलाए, अपने परिवार का, परिजन का, समाज का, देश का, जहां वो तन मन प्राण से सेवा करें, सबको सुख पहुंचाने का हम सब व्रत लेवे। राम जी केवल सुख देने के लिए बन आए। वो तो शायद संभव था कि रामराज ने एक बार कहने दें हम गांव में रहेंगे, कौन मना करता कि आदर्श स्थापन करने के लिए माता पिता की ऐसी भी आज्ञा मानी जाती है। उन्होंने कहा और तत्काल, बल्कि दशरथ जी ने कहा भी नहीं, वो तो मौन स्वीकृति ही थी, बोला नहीं गया उनसे बेटा बन चले जाओ। पुत्र ऐसे हो कि माता पिता की इच्छा का अनुसरण कर ले। वो कैसा भाव मन में आए
भाव को पढ़ करके चल दिए, ये विशेषता है। तो राम जी के पावन चरणारविंद में श्रद्धा भक्ति प्रेम जगे। और जानिए वस्तुतः सब प्रकार से मंगल होना, कल्याण होना इनके चरणों में निहित है। यह विषय न किसी प्रकार से भेद का है, न किसी प्रकार से राजनीति का है। राम जी की स्थापना ही भारत की मानी जाए, इनकी मूल प्रतिष्ठा है। और वह अवसर आप सबको, हम सबको प्रभाव से प्राप्त हो रहा है। वास्तव में हम सब कितने भाग्यशाली हैं, यह बात कहना अपने से बन नहीं पा रहा है। कितने लाखों लाखों देशभक्त और राम भक्त अपने रक्त बहा करके जिन कार्य को पूर्ण नहीं कर पाए, पर नहीं कर पाए ऐसा नहीं कह सकते। ये महल जो बना है ना, इसके नींव में ईंट लगी होगी। वह ईंट दिखता तो नहीं है, पर टिका उसी इनकी ईंट पर रंग कभी नहीं चढ़ाना होता, तो मिट्टी में दबा हुआ है, पर मिट्टी के एक ईंट खिसकाने से दीवार खिसक जाता है। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो समर्पण हुआ है, उन्हीं से आज की ईंट दिखाई देता है। तो राष्ट्रीय सत्ता से लेकर के हम प्रेमी भक्तों तक सब आज चमकीले दीवार की भांति चमक रहे हैं। सौभाग्य है, अवसर हम सबको मिलेगा। अपने ग्रामवासियों से प्रार्थना करेंगे कि घर घर में कम से कम 5 दीपक, 11 दीपक, 21 दीपक। आज नई दिवाली है, भारत अब अनेकों दिवाली मनाएगा। एक तो देव दिवाली कार्तिक में करते ही है, एक दीपावली हम लोग कार्तिक मास की अमावस्या को करते हैं, 2 तो कार्तिक में ही है, और एक दिवाली अब प्राय पौष मास में प्राय भगवान मनाया करेंगे। चूंकि भगवान की यह स्थापना साधारण नहीं है। सभी प्रेमियों से प्रार्थना है कि अपने गांव घर नगर के मंदिरों को सुरक्षित और सेवित करें। सभी प्रेमियों को बुलाकर सत्संग सुनाए और आज 22 जनवरी वाले उस पावन महामहोत्सव का दर्शन सबको करावें। और घर घर में दीपमाला, प्रसाद वितरण, उत्साह का वातावरण, और जिनको जितनी भक्ति श्रद्धा प्रेम हो उतना ही आनंदित होकर के इस महोत्सव का हम सब सुख पावे, सुख पहुंचावे। इन्हीं आशय में हम आगे की व्यवस्था के लिए हम प्रार्थना करें कि जो हमको कुछ जानकारी भी नहीं रहता है, इतना ही राम राम करा दिए। श्याम रामचंद्र भगवान की। राम जी का मंदिर की जो जन्मभूमि स्थान है उसको प्राप्त करने के लिए पिछले 500 वर्षों तक हिंदू समाज, यहाँ का भारत का समाज संघर्षरत है। लगभग 73 युद्ध हुए। यहाँ का संत समाज, यहाँ के राम भक्त, यहाँ के जितने भी राम प्रेमी लोगों ने मिलकर और युद्ध लड़कर और संघर्ष करके हमारे श्रद्धेय, हमारे पवित्र भगवान राम की जन्मभूमि को प्राप्त करने का संघर्ष किया। राम जी का मंदिर जो बना है सौभाग्यशाली है। राम जी के जीवन को हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए, परखना चाहिए, और राम जी जैसे हम बने ऐसा हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। सुख की जो कल्पना होती है उस कल्पना का नाम राम है। राष्ट्र की जो कल्पना होती है, राष्ट्र यानी क्या? राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है। अगर इस कल्पना को साकार करना है तो प्रत्येक व्यक्ति को रामत्व के मार्ग पर चलना पड़ेगा। भगवान राम जो बहुत युवा अवस्था में पिताजी के संदेश से, उनके आग्रह से प्रातः काल वो जंगल के अंदर चल पड़ते हैं। 14 वर्ष वनवास में जाते हैं। आज अगर आपके बालक को कहो कि 14 वर्ष यहाँ नहीं आना है, वहाँ जाना है, तो वो सीधा पुलिस को फोन करेगा कि पिताजी का माथा खराब हो गया है और इनको लेके जाओ। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो परिवार रहना, मानना, आज्ञा का पालन करना, यहाँ से हमारा हिंदुत्व, यहाँ से हमारे संस्कार वो हमको सिखाने का प्रयत्न करते हैं। और जब जंगल में, गिरी में, कंदराओं में, वहाँ पर वनवास क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कितनी सारी समस्या है, कितने प्रकार के राक्षसी वृत्ति के लोग या दुष्ट हैं, कितना वहाँ अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, कितने सारे ऐसे धुरंधर लोग जो सत्यता के मार्ग पर चलने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं, धर्म पर चलने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं, दुष्ट वृत्ति के लोग